हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अक्षर ऊ की कहानी सुनने जा रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? उषा और उष्मा नाम की दो सहेलियां थी। वे बहुत अच्छी दोस्त थी और एक ही कक्षा में पढ़ती थी। वे गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब पाठशाला वापस लौटी तो उष्मा ने बताया कि छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ वह ऊटी घूमने गई थी। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी थी। वहां बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए उसकी माँ ने उष्मा को ऊन से बनी स्वेटर और टोपी पहना दी। वहां पास में एक झील में उसने ऊद बिलाव भी देखा। उष्मा इन नजारों को कभी नहीं भुला पाएगी। अब उषा ने अपने राजस्थान यात्रा का चित्र उष्मा को दिखाया, जिसमें वह ऊंट की सवारी कर रही थी। उसने बताया रास्ते बहुत ऊपर खाबड़ थे। जब ऊंट उषा को बिठाकर ऊपर उठा तो वह गिरते गिरते बची। वह इन यादों को सदैव याद रखेगी। आओ बच्चों, अब हमने अक्षर ऊ से जिन शब्दों को पढ़ा उन्हें दोहराते हैं। ऊ, ऊंचे ऊंचे। ऊ, ऊटी। ऊ, ऊद बिलाव। ऊ, ऊंट। ऊ, ऊन। ऊ, उषा। ऊ, उष्मा। ऊ, ऊपर। अक्षर ऊ की कविता सब मिलकर गाते हैं। ऊ से हमने ऊन मंगाई, लुधियाने से आई है। मेरी स्वेटर एक बुने की, मम्मी इसको लाई है। एक बार और दोहराए। ऊ से हमने ऊन मंगाई, लुधियाने से आई है। मेरी स्वेटर एक बुने की, मम्मी इसको लाई है। ऊ बनाते कैसे हैं, एक बार ये सीखते हैं। हिंदी की ग्रिड में हमेशा 5 रेखाएं होती हैं। 2 लाल रेखाएं और 3 नीली रेखाएं। इन लाल रेखाओं को हाथ लगाना मना होता है। अक्षर हमेशा बीच की 3 नीली रेखाओं में ही बनाया जाता है। अक्षर ऊ को लिखने से पहले ये गाना गाना पड़ता है। एक छोटा पेट, एक मोटा पेट, हाथ पकड़कर ऊपर चल, पीछे ऊंट की पूंछ, सर पर छत, बन गया अक्षर ऊ। उम्मीद है आपको अक्षर ऊ की कविता और कहानी पसंद आई होगी।